तो जिनके भी थोड़ा दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, भगवान उनकी सद्बुद्धि करेगा बढ़िया। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति करना हर किसी के बस में नहीं होता। क्या जाने जिसकी फटी ना बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। परिवर्तन कब क्या किसका हो जाए, कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। आज जो गौ माता के नहीं मान रहे, आज जो भगवान को नहीं मान रहे, आज जो कावड़िया नहीं मान रहे, मेरा विश्वास कर ली, मेरी बात नोट कर ली, कल ये भगवान के पावन में डरे ना दिखाएं तो मेरा नाम बदल लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बागी खबर में। और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे चंदला के विधायक वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहरवार जी। आज का मुख्य उद्देश्य यह है कि चंदला में एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जाना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह यात्रा क्यों निकाली जा रही है और आखिर इस माह इस यात्रा को निकालने का मुख्य प्रयोजन क्या है, ये सारी चर्चाएं हम विधायक जी से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। विधायक जी, कांवड़ यात्रा, आखिर कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है और इस माह में कांवड़ यात्रा क्यों निकाली? लगता है कि सावन का जो महीना होता है, इस भारत के हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। आप देखेंगे कि भारत के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, आप चाहे बनारस चली जाइए, चाहे चित्रकूट चले जाइए, चाहे ओमकालेश्वर चले जाइए, चाहे महाकालेश्वर चले जाइए, चाहे त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, चाहे भीमाशंकर चले जाइए, चाहे रामेश्वरम चले जाइए, चाहे घेड़ेश्वर चले जाइए, चाहे सोमनाथ चले जाइए, चाहे नागेश्वर। मैं कहता पूरे देश के हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग, कोई कांवड़िया बनकर जाता है भगवान भोलेनाथ की शरण में, कोई शिवलिंग बनाता है, कोई उपासना करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है। तो निश्चित रूप से ये महीना हम सबके जीवन में बहुत पवित्र माना जाता है। अलग अलग समूह में आप देख सकते हैं, नवरात्रि के व्रत आते हैं, उसमें भी भक्ति लोग करते हैं, माता की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से शिव भगवान की आराधना इस महीने बहुत ज्यादातर होती है और सारे लोग देश के अंदर करते हैं। और कांवड़ का बड़ा महत्व माना जाता है। भगवान भोले के नाथ के हम एक स्थान से वहां का जल ले जाके, जैसे आज हम अमृत कुंड से जल ले जा रहे हैं और गंगा मैया का जल है, नर्मदा मैया का जल है और नदी को जल है, वो जल को ले जाकर भगवान भोले मतंगेश्वर में चढ़ाएंगे तो इसकी बड़ी मान्यता मानी जाती है। हम बिल्कुल अच्छे मन से, एक अच्छे भाव से, एक साधना के भाव से हम जब इस कांवड़ यात्रा को लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से जाने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी और जिस उद्देश्य से हम लेके जा रहे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। इसका यही उद्देश्य है। लगातार देखा गया है कि ये आपकी कांवड़ यात्रा भले पहली कांवड़ यात्रा हो, लेकिन जो धार्मिक यात्राएं की बात करें तो पिछले आपके कार्यकाल में लगभग ये तीसरी या चौथी धार्मिक यात्रा है। आपने चंदला से चित्रकूट की भी पैदल यात्रा निकाली थी, बारीगढ़ में चुनरी यात्रा भी निकाली थी। तो लगातार धर्म के कार्य में क्षेत्र की जनता आपका पूरा सहयोग कर रही है। आखिर क्यों और क्या उद्देश्य रहते हैं आपके? देखिए, धर्म तो हमारे लिए पहले प्राथमिकता है जी। स्वाभाविक तरह हमारा जीवन अलग ही प्रकार का होता। मनुष्य का जो जीवन है, हम दिन भर काम करते हैं, रात्रि को सोते हैं, सुबह जब उठते हैं, वो सुबह उठने के बाद जब नहाते धोते हैं, फिर पहले स्टार्टिंग हमारी पूजा होती है। हम भगवान को स्मरण करते हैं, कोई सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई सुंदरकांड करता है, सब अलग अलग तरीके से। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहले हमारे धर्म की आराधना, हमें पूजा पाठ करना, हमारे सनातन धर्म हो, हमारे हिंदू धर्म का हो, ताकि इसको देखकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इस चीज की जानकारी होना चाहिए कि हमारे धर्म में कैसे हमारे पिताजी, हमारे दादा हो, हमारे पूर्वज हो, किस तरीके से पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं। तो ये सब चीज एक संदेश जाता है तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की पहचान हो, सनातन धर्म संस्कृति में कैसे पूजा पाठ करी जाती, कैसी आराधना कर जाती, और ये भी उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी पुरानी विरासत रहे, हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति कैसे जीवित रहे। ये सारी चीजों को लेकर अगर हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो पहले हमें भगवान की याद आती है। हर समय भगवान का, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण। तो इस प्रकार से हमारा जीवन ही आगे बढ़ेगा जब हम साधना करेंगे, हम भगवान को याद करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा ये धैर्य रहता है कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, हम स्वयं पूजा पाठ से जुड़ें और अपने लोगों को भी जोड़ें, अपने समाज को भी जोड़ें, अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, लोगों को भी जोड़कर ये सारे कार्यक्रम करें। तो यही उद्देश्य हमारा रहता है। आप चंदला विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं। पूर्व में भी यहाँ पर चंदला विधानसभा में भाजपा से ही विधायक रहे आरडी प्रजापति। सनातन धर्म को लेकर लगातार वो
बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान किया कि जो ये कावड़ यात्रा कर रहे हैं ये कबाड़ी हैं और कावड़ के नाम से ये चल रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, भगवान की साधना हर कोई नहीं कर पाता है। भगवान की साधना सच्चा हिंदुस्तान का हिंदू ही करेगा। और दूसरी बात, मैं तो कहता हूं कि जो कावड़ यात्रा हम निकाल रहे हैं क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए हम निकाल रहे हैं, तो जिनके भी थोड़ा दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, भगवान उनकी सद्बुद्धि करेगा। बढ़िया, भगवान उनकी भी परमात्मा उनकी भी आत्मा शुद्ध करके उन्हें भी लाइन पे लगाएगा। तो हम तो सबकी आत्मा के लिए निकाल रहे हैं कि सबकी बढ़िया शुद्धि हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। तो भगवान भोलेनाथ सबका उद्धार करेंगे। यात्रा के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कावड़िया जो रहते हैं वो दारू, गांजा वगैरह अन्य प्रकार के व्यसन भी करते हैं। प्रशासन को भी चेताया उन्होंने। देखिए, मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति करना हर किसी के बस में नहीं होता है। और मैं कहता हूँ इस भारत के संतों को एक बार उनका त्याग तो देख लें। आप जाइए तो संत का त्याग, संत की तपस्या ऐसे ही नहीं हो जाती है। कहना और करना अलग होता है। कावड़िया बनकर जाइए तो एक बार चित्रकूट के रोड पे खड़े हो जाइए, जिसको ये लगता है, देखिए आप एक 2 क्विंटल का कावड़िया लेके जल और कैसे चल रहे, पैर में छाले पड़ गए, वो क्या जाने, जिसकी फटी ना बीमारी वो क्या जाने पीर पराई है। मैं तो स्वाभाविक तरीके से कहता हूँ कावड़िया बन के जो जाएगा वो सौभाग्यशाली है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, हमें उससे क्या करना। भगवान बोले सबकी बुद्धि अच्छी करे बस। जैसा आप सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म में एक और उन्होंने बयान दिया है कि जो सनातन धर्म में गाय को अपन माता मानते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि बैल को अगर बाप मानेंगे सनातनी तो हम उनकी मतलब उनके साथ रहेंगे या उनकी बातों पर भरोसा करेंगे। इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग चाहे गाय हो चाहे बैल हो, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे हिंदू धर्म में, चाहे आप हो चाहे हम हो, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, गाय को हम अपनी गौ माता मानते हैं और मानते रहेंगे। जीवन में जिनके भाव में, मैंने पहले भी कहा है कि जिनके मस्तक में, मन में, भाव में अलग चीज चलती है, उनके लिए हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। जाएंगे कावड़िया बन के, सारे लोग जा रहे हैं, हमारे सब इधर के नेता बैठे हैं, सब कावड़िया बढ़िया वो करेंगे। और वो वक्त है भैया, मैं कहता हूँ कि आज कोई कुछ भी कहे, मैं जीवन में किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी में नाम नहीं लेना चाहता हूँ। परिवर्तन कब क्या किसका हो जाए, कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। आज जो गौ माता के नहीं मान रहे, आज जो भगवान को नहीं मान रहे, आज जो कावड़िया नहीं मान रहे, मेरा विश्वास कर ली, मेरी बात नोट कर ली, कल ये भगवान के पाँव में डरे ना दिखाएं तो मेरा नाम बदल लीजिए। सब डरेंगे भगवान के पाँव। और मैं तो कहता हूं कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है तो भगवान सब बढ़िया पूरेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ से कि सबकी बुद्धि सद्बुद्धि दे। जय श्री राम। जो ये कावड़ यात्रा है इसका कब निकाली जा रही है और क्या कितने लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है? देखिए, 2 दिवसीय कावड़ यात्रा है, लगभग 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 23 तारीख को लगभग रोज सुबह 11 बजे अवध कुंड का हम लोग जल लेकर आएंगे और जरेयू माता से हम लोग पूजा पाठ करके यहाँ से 11 बजे निकलेंगे। चंदला नगर से होते हुए हम निकलेंगे और चंदला नगर से होते हुए हम छठी बमौरी पहुँचेंगे। छठी बमौरी से फिर सीधे हम परसेड़ी पहुँचेंगे। परसेड़ी से ऐसे लबरा होते हुए पाड़ेपुरवा, महाराजनपुरवा, बछौन होते हुए सूरजपुरा रात्रि हम हल्टिंग करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे सब कावड़िया। फिर 24 तारीख को सुबह वहां से निकल के गुंची कुरेला होते हुए, सारी गुंची कुरेला होते हुए खजुआ होते हुए राजनगर पहुंचे और शाम को हम खजुराहो भगवान मतंगेश्वर के स्थान पर पहुंचेंगे, जहां पर हम पूजा पाठ करके हम वहां पर जल अभिषेक करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे चंदा क्षेत्र के लोगों को सुख समृद्धि दे, उनको खुशहाली दे, हमारे जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को सुख समृद्धि दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे चंदला विधायक दिलीप अहिरवार जी। इन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है, इस माह में क्यों कांवड़ यात्रा की जाती है। भोलेनाथ से क्षेत्र और पूरी विधानसभा की सुख समृद्धि शांति के लिए ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो 2 दिवसीय है, 23 और 24। बागी खबर भी आप लोगों से अपील करता है इस यात्रा में आप अपना सहयोग दें और यात्रा में चंदला से लेकर और मतंगेश्वर भगवान तक पैदल यात्रा में विधायक जी के काफिले के साथ, यात्रा के साथ, धार्मिक यात्रा के साथ आप लोग भी चलें। नमस्कार।